तो यहाँ पर पौलुस है, वो चर्च को कुछ कहता है और वो कहता है कि क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मैं तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उसे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हम लोग अपने बारे में हम लोग कुछ तो समझते हैं अपने आप को, है ना, हम कुछ तो समझते हैं। और बहुत लोग हैं जो नहीं क्या कहते हैं, क्या हो गया? वीडियो बना देते हैं। अरे वो बन रहा है, वीडियो बन रहा है, आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है, आज शाम तक आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो क्या था, हाँ ये हम सब लोग अपने आप को कुछ ना कुछ समझते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं अपने बारे में, है ना, क्या समझते हैं हम? क्या वो ले लीजिए, अच्छा। हम लोग क्या समझते हैं अपने बारे में हमारा, हम जब सोचते हैं तो क्या देखते हैं, है ना। तो पौलुस ये कहता है कि हमें अपने आप को जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझें, जैसे हमें समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझें। एक बार एक रिसर्च हुई थी एक स्कूल में कि कौन से बच्चे अपने बारे में क्या समझते हैं, है ना, और काफ़ी अलग अलग देशों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। कुछ बच्चे थे जो अमेरिका से थे और वो अपने आप को बहुत समझते थे, और कुछ जापान के भी थे, कोरिया के भी थे, भारत के भी थे, सब के थे। लेकिन जो कोरिया वाले थे अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, है ना, बोलते थे हम तो भाई एक छोटा सा देश है, हमारा क्या है। लेकिन जब जो समझते थे उसके अनुसार जब उनका टेस्ट हुआ तो सबसे ऊपर थी कोरिया, सबसे नीचे थे अमेरिका। तो जो अपने आप को कुछ नहीं समझता था, उनको वाकई में वो कुछ थे, उनका उनके दिमाग में कुछ था। लेकिन जो अपने आप को खुद बहुत ज़्यादा समझते थे, उनकी नॉलेज नहीं थी, वो ज़्यादा था नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को हम लोग कौन है, जब अपने आपस में जब हम बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम अपने आप को जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांटा है, वैसे ही शुद्ध बुद्धि के साथ अपने को समझे। सुबुद्धि के साथ, सुबुद्धि का अर्थ ये है कि जैसे कि अगर कोई शराब पीता है, ठीक है, तो उसकी बुद्धि में शराब होता है और वो ठीक से नहीं सोच पाता है ना। लेकिन जब शराब का नशा ना हो, किसी चीज़ का नशा ना हो, तो तब कोई जो बात सोचता है, उस शब्द का यहाँ पर जिक्र किया है। तो मतलब हम लोग शराब तो नहीं पीते, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर घमंड आ जाता है, और घमंड के नशे में हम लोग अपने आप को ज़्यादा बढ़कर समझने लगते हैं और असलियत में हम होते नहीं हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बचपने से लेकर अब तक कितनी बार किसने कुछ अच्छा बोला है आपके बारे में, आपके सामने? किसी ने नहीं बोला है, किसी ने बोला कि आपकी आवाज़ अच्छी है, या आप बोलते बहुत अच्छा है, या आप बहुत स्मार्ट लगते हैं? है, बोला होगा ना, है, बोला होगा। और लेकिन कितने लोगों ने कुछ बुरा कहा है आपके ऊपर? बहुत लोगों ने। हाँ, नहीं मतलब आपके सामने बोला है कि पीछे किसी ने बोला, फिर किसने बोला कि उनने बताया था आपके बारे में? ऐसे तो बहुत है, लेकिन आपके सामने किसने बोला है? सामने कम बोला है? सामने अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है कि सामने वाले जो बोलते हैं वो कम बोलते हैं, लेकिन आपकी बड़ाई ज़्यादा करते हैं। आपकी बुराई कम करेंगे, आपके सामने बड़ाई ज़्यादा करते हैं। और जब बड़ाई करते हैं तो लोग ये नहीं देखते, क्या कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई खुश होते हैं आपके जीवन से, या आपके जीवन से प्रभावित होते हैं। बाकी लोग बस ऐसे ही बोलते हैं। एक संडे मैंने फ्री चर्च में गया था, ठीक है, और मेरा प्रचार नहीं था, ये किसी और पादरी का प्रचार था। लेकिन जैसे होता है, बाहर में आ गया सबके सामने हाथ मिलाने के लिए, 2-3 लोग ने बोला पादरी साहब बहुत अच्छा प्रचार किया। मैं तो कुछ बोला ही नहीं था। मतलब लोग हैं, है ना, लोग हैं ऐसे ही बोलते हैं। नहीं,
तो तब मुझे पता चला कि जब मैं असली में जब मैं करता हूँ, कुछ बोलता हूँ, प्रचार करता हूँ, तब लोग बोलते हैं अच्छा किया है, तो उसको सच नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन कभी क्या होता है कि कभी कभी जब लोग हमारी बढ़ाई करते हैं या हमारे जीवन से कुछ प्रभावित होते हैं, तो कुछ बोल देते हैं और हम औरों की नहीं सुनते, उसी पर हम लोग मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि हमें कैसे पता चले कि हम वाकई में कैसे हैं, है ना, वाकई में कैसे हैं। वहाँ पर ये बताता कि परमेश्वर 30वीं आयत, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। तो यहाँ पर जो मापदंड है वो ये है कि जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना विश्वास परमेश्वर ने आपको दिया है उसके अनुसार आपको अपने जीवन की तुलना करनी चाहिए। तो आप सोचेंगे कि क्या विश्वास देने वाला परमेश्वर है, कि मैं विश्वास करता हूँ हैं? विश्वास हम करते हैं कि विश्वास परमेश्वर देता है, हम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि जितना हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं, ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न है। जैसे हम एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे पे कितना, एक पत्नी अपने पति पर कितना विश्वास करती है। अगर एक पति रोज आ रहा है, लेट आ रहा है और कुछ ना कुछ बहाने बना रहा है कि मैं लेट क्यों आ रहा हूँ, क्या पत्नी उस पर मान जाती है कि कुछ लगता है, कुछ विश्वास थोड़ा सा हिल जाता है ना, या कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब कितना विश्वास करते हैं। जैसे अगर कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, और हमें पता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो ठीक हो जाता है, चलो कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी आपदा आ गई आपके जीवन में, तो क्या उस समय हम विश्वास करेंगे, है कि नहीं करेंगे? तो मतलब अलग अलग लेवल होते हैं, और उसका मापदंड क्या होता है? जितना हम परमेश्वर को अपने जीवन को देते हैं, उतना विश्वास हम परमेश्वर पे करते हैं, उतना विश्वास हम परमेश्वर पे करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप खड़े हो जाइए, आंख बंद करके, पीछे आप गिर जाइए, मैं पकड़ लूँगा, है ना। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, कुछ लोग आँख खोल के देखेंगे कि वाकई हो रहा है नहीं, या कुछ लोग पीछे आ जाएंगे, पहले हम देख लेते हैं भाई कैसा होता है, उसके बाद हम विश्वास करेंगे, है ना। तो ये है। लेकिन जब आप एक इंसान को जानते हो, चक परखते हो, अगर आपका पति बोले हाँ पत्नी तुम ऐसे गिर जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूँगी, तो आँख बंद करके कर लोगे, क्योंकि विश्वास है, विश्वास है। तो जितना हम अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं, उतना हमारा विश्वास आगे बढ़ता है। अभी तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो उसने हमें कही हैं, उसको हम सच से मानते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, है ना। पहले जैसे किसी भी संत को देख लीजिए जो पुराने नियम में है ना, पहले छोटे छोटे चीज़ों से शुरू हुआ, है ना। पहले दाऊद था। दाऊद पहले क्या करता था, बोलता था कि अगर कोई लोमड़ी आ जाती है या भेड़ा आ जाता है, नहीं तो परमेश्वर के नाम पे मैं गुलेल से उसको चित कर देता हूँ, ये लाठी से भगा देता हूँ, है ना। अपनी भेड़ों की रक्षा में वो परमेश्वर की सहायता मांगता था, है ना। हो सकता है कि वो भाग जाता, हाँ, तो विश्वास नहीं बढ़ता उसका, तो परमेश्वर पर विश्वास हुआ क्योंकि उसने पहले भेड़िए भगाए। फिर उसके सामने शेर आ गया, तो परमेश्वर के नाम पे शेर भगाए, है ना। फिर बोला कि मेरी गुलेल इतनी अच्छी है कि मैं मार के किसी को कर सकता हूँ। फिर जब गुलायत आया तो बोला कि इसको तो मैं देख लूँगा और शेर को देख लिया तो ये क्या चीज़ है ना। तो फिर परमेश्वर के नाम पे वो भी गया।
और फिर धीरे धीरे और बढ़ता गया, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, छोटी छोटी बातों पर भरोसा किया, फिर उसका विश्वास बढ़ता गया, और भरोसा और विश्वास, और भरोसा और विश्वास। इतना हो गया कि जब वो 24-25 लोग रह गए थे और पूरी इजराइल आर्मी उनके सामने थी, तभी वो लोग नहीं डरे, है ना, तभी नहीं डरे। फिर राजा था, फिर फिलिस्तीन की आर्मी आ गई इतनी सारी, है ना, फिर भी नहीं डरे, क्योंकि अब परमेश्वर पर विश्वास था, अब वो परमेश्वर के नाम पे आगे जा सकते थे। तो ये है कि धीरे धीरे हम लोग विश्वास करते हैं तो हम भरोसा करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, ठीक है। और जितना हम लोग विश्वास उस पर भरोसा करते हैं, जितना विश्वास बढ़ता है, उतना हमें समझ में आता है हम असली में हैं कौन। उससे पता चलता है हम असली में हैं कौन, है ना। जैसे हमने कुछ हफ्ते पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बातचीत करी थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पूरा जीवन विश्वास योग्य था। वो जंगल में रहता था, है ना, बोरी के कपड़े पहनता था और शहद खाता था, और केवल परमेश्वर के नाम में ही आगे जाता था, बताता था कि लोग ने कि आप आके पापों का प्रायश्चित करो और पापों का बपतिस्मा लो, यही काम था। फिर जब उसके सामने जब परमेश्वर यीशु मसीह आए तो उसने क्या कहा कि वो बढ़े मैं घटूं, और एक और चीज़ कही थी, जूते के बंद खोलने लगे उससे इतना छोटा नहीं है। पौलुस जब उसका विश्वास बढ़ा, उसका भरोसा बढ़ा, तो क्या कहता था, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जो उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया था भाषा में, ये जो बिल्कुल कीचड़ से गंदा है, वो शब्द का अगर ट्रांसलेट करेंगे तो वो शब्द आपको अच्छा नहीं लगेगा। पता है क्या शब्द है? उस समय लोग क्या करते थे, जब वो बाथरूम करते थे तो फिर कपड़े से पोंछ दिया करते थे, वो फेंक दिया करते थे, वो अपने आप को वो कपड़ा कह रहा है, मैं इतना गंदा हूँ मैं, है ना। तो उस चीज़ से वो अपनी तुलना करता है। तो मतलब ये है कि जब हमारा परमेश्वर पर भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, तब हमें वाकई में पता चलता है हम हैं कौन, क्योंकि तब हम अपनी तुलना परमेश्वर से कर रहे हैं, यीशु मसीह से कर रहे हैं। तो हम औरों से अपनी तुलना करेंगे तो हम तो अपने आप को बहुत ऊंचा मानेंगे, है ना, और डींगे बनाएंगे, देखो उसका परिवार कैसा है और हमारा परिवार देखो कैसा है, देखो वो कितने कम पैसे कमा लेता है, मैं देखो कितने पैसे कमा लेता हूँ, वो देखो इतना बुढ़ा हो गया अभी तक ये भी नहीं उसके पास, मैं इतना जवान हूँ तब भी मैंने ये सब ले लिया। मतलब तुलना करके हमने अपने आप को बड़ा करते हैं। लेकिन जब विश्वास का जीवन आता है तब असली मापदंड होता है कि हम हैं क्या, परमेश्वर की तुलना में, यीशु मसीह की तुलना में हम हैं क्या। और अगर हम कुछ नहीं होते तो क्या होता है, तब जब हम बातचीत करते हैं या लोगों के सामने आते हैं तब हमें पता है हम कुछ नहीं है, हम क्यों पड़े किसी और के चक्कर में, है ना। अगर आपकी कार के सामने कोई बाइक आके रोक देती है तो डंडे मार के उतरते हैं या कुछ गाली देते हैं, आप ये नहीं बोल सकते अरे मैं भी मारूंगा, मैं नहीं, हमें पता है हम है ही नहीं कुछ, हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, भैया अभी यीशु मसीह के लोग हैं, मारना है मार लो, हम तो नहीं मारेंगे आपको, है ना, क्योंकि हमारी तुलना यीशु मसीह के साथ है और किसी के साथ नहीं है ना। तो लेकिन अगर हम लोग अपने आप को, अगर हमारे पास भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन वाकई में हम कुछ नहीं है। वाकई में जो है, जब ये मतलब अपने क्या अब बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांटा है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को जान ले, सुबुद्धि के साथ। तो ये परमेश्वर ही है जो आप जब जैसे विश्वास बढ़ता है आपको पता चलेगा कि आप हैं कौन है। जब आप इस विचारधारा को अपना लेंगे कि आप हैं कौन, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको सब कुछ पता है तो आपको जानने की आवश्यकता क्या है। जब आप मान लेंगे नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं पता, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप कुछ सीख सकते हैं।
तभी परमेश्वर आपको बना सकता है, तभी परमेश्वर आपको आपके जीवन में कार्य कर सकता है ना। ये बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद वो कहता है कि क्योंकि जैसी हमारी एक देह में बहुत अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जैसे हमारा शरीर है वैसे ही कलीसिया के लोग हैं। और जो हमारा जो शरीर है इसका एक मूल काम होता है, इस शरीर को बचा के रखना, है ना, बचा के रखना। अगर ब्लेड से हाथ कट जाता है तो हमारा हाथ एकदम से, हमारी आंखें देखती हैं इसको, पहले देखते हैं क्या करें हम, या तो हम इस उंगली को बचाने के लिए अपने मुंह में हम डाल लेते हैं या बैंडेड चिपकाते हैं, ये हाथ काम करता है उसको चिपकाने के लिए। अगर ये हाथ कट गया और मेरी आंखें बोले मैं तो नहीं देखूंगा भाई है ना, मर दे दो उसको है। और अगर हाथ बोले कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा इसके, क्योंकि ये भी मेरे काम नहीं आया था नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि एक उपदेश होता है। पूरा शरीर अपने आप को बचाने का काम करता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो शरीर अपने आप में खून में बदलाव लेके वो पस पड़ जाता है, ताकि वो पस आपके शरीर में ना आए, इसलिए बाहर रहता है। वो पक के वो निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। पूरा शरीर उसको उसके पीछे हावी हो जाता है, सारी आपकी जो चीज़ें हैं उस पर काम करती हैं। वैसे ही हम एक होने का ये मतलब नहीं है कि हम सबके कपड़े एक समान हो, या हम सबको वही पिक्चर पसंद आए या हम सब बिल्कुल एक हमारी विचार एक समान हो। नहीं, इसका ये है कि हम सबका काम है कलीसिया को संभाल के रखने का, क्योंकि ये परमेश्वर की देह है। हमारा काम है कि परमेश्वर की कलीसिया को बचा के रखें, और जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम करें। जैसे और यीशु मसीह ने गतसमनी में ये दिया था उदाहरण कि जैसे मैं परमेश्वर में हूँ वैसे ही तुम भी एक समान रहो। और परमेश्वर में वो कैसे था? ऐसा नहीं था कि उसकी और परमेश्वर की विचारधारा मिलती थी, क्योंकि उसने कहा अगर हो सके तो ये प्याला मेरे ओर से हरा, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो मेरी नहीं। तो मतलब उसका विचार कुछ और था, तो कि ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप जो कहते हो वो हो। वैसे ही बहुत सारी चीज़ों में हमारे चर्च में अलग अलग विचारधाराएं आएंगी, तो चर्च के लिए हमें अपनी कभी कभी विचार को बदलना पड़ेगा। जो हमें अच्छा लगता है उसको हमें हटाना पड़ेगा, चलो हटो, क्योंकि हमें चर्च के लिए काम करना है, जो परमेश्वर की जो कलीसिया है उसके लिए काम करना है, परमेश्वर की देह के लिए काम करना है। तो यहाँ पर पौलुस ये चीज़ कहता है कि जब हम लोग कि कोई अपने आप को ज़्यादा बड़ा ना माने, क्योंकि वास्तविकता में कोई बड़ा है ही नहीं वो बस आप अपनी समझ से अपने आप को बड़ा मानते हो, और वो समझ इसलिए है क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है और परमेश्वर का विश्वास आप में नहीं है, इसलिए आप अपने आप को ज़्यादा उत्तम मानते हो। लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर का विश्वास आएगा आपके जीवन में, आप अपने आप को सर्वोत्तम नहीं मानोगे, है ना। तो हर एक जो जन है इस कलीसिया में बिल्कुल एक समान होगा, उस सब का औहदा बिल्कुल एक समान होगा, तब जाके आप कलीसिया को आगे बढ़ा सकते हो, है ना, तब आगे बढ़ा सकते हो। तो ये है जो पौलुस ने कहा है रोमियो में, और हमें भी ऐसा ही करना है। हम में से कोई भी ऐसा ना समझे कि हम बड़े हैं या ज़्यादा औहदा हमारा ज़्यादा है या मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं नहीं, हर एक को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है, इनाम दिया है, जिससे वो कलीसिया के लिए को बढ़ाने का काम कर सके। हर एक को दिया, और ये हर एक इंसान का काम है ना। कोई काम ऊंचा नहीं है, कोई काम नीचा नहीं है। ये तो अब क्योंकि एक पूरा सिस्टम बन चुका है, तो फुल टाइम पादरी लोग होते हैं। पहले ऐसे नहीं थे, पहले पौलुस भी ऐसा नहीं था। उसका क्या था, उसका काम था अपना, वो क्या करता था पता है, वो टेंट बनाया करता था। और उस समय टेंट बनाने का काम बहुत अच्छा था, क्योंकि जब आपकी सेना जाती थी लड़ने के लिए, तो तंबू में ही रहती थी, है ना। तंबू चाहिए उनको, तो तंबू बनाने का काम उसने लिया था और तंबू बनाता था।
और अपने फ्री टाइम में जाके लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता था। फिर धीरे धीरे जब कलीसिया जब बढ़ने लगी, या फिर लोगों को लगा कि भाई कोई मर रहा है, किसी को दफनाना है, किसी को ये करना है, तो कौन बार बार छुट्टी ले, है ना, किसी को रख लेते हैं ये इस काम के लिए जो घर कर जाए। और तो फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चर्च है, उसने जैसे सोचा अच्छा सोचा, बढ़िया सोचा। तो लेकिन इसमें ये नहीं है कि जो पादरी है या जो अगुआ है वो ही सब काम करे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक अपना अपना काम करे, जैसे परमेश्वर ने उसको बताया है, जैसे परमेश्वर ने उसको किया है ना। आज भी बड़े चर्चेस में जैसे होता है, जैसे मनी, जैसे पैसे का जो होता है, जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, चंदे का ये सब वो सब, अपने पादरी लोग इतने समझदार नहीं है कि ऐसे इस्तेमाल किए। तो फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आ जाते हैं, चलिए हम हेल्प करते हैं, है ना। तो फिर ट्रेजरर हो जाता है। जैसे चर्च की बिल्डिंग है, चर्च का स्कूल है, भाई पादरी नहीं संभाल सकते, तो प्रिंसिपल को बुला लेते हैं, किसी को बना लेते हैं, भाई आप एक्सपर्ट हो, आप इस काम को आप करो। तो वैसे ही चर्च के अंदर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जब तक लोग आएंगे अपनी जो परमेश्वर ने जो प्रतिभा दी है, जो गिफ्ट दिया है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें। और पादरियों को भी समझना चाहिए कि सब काम हमें नहीं करना है और बाकी लोग ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, सबको मिलजुल के इस कलीसिया को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो कोई अपने आप को ज़्यादा ना समझे।